नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली वैकेंसीज के बारे में। तो जैसा कि कल रात मैंने आपको बताया था कि एडीओ की वैकेंसीज आ चुकी है, जिसका शॉर्ट नोटिस कल आ गया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, और आज इसकी फुल एडवर्टाइजमेंट सुबह आ चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो इसको डिटेल से देख सकते हैं। आज हम डिटेल में जानेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है नहीं मांगा गया है, और साथ ही साथ क्या इसकी फीस रहेगी और पेपर किस तरह का रहेगा और पेपर का पैटर्न क्या होगा। पेपर 1 होंगे, 2 होंगे या फिर 3 होंगे। तो देखिए, डिटेल से हम जानेंगे कि क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। तो कैंडिडेट का इसके लिए एमएससी और बीएससी होना अनिवार्य है एग्रीकल्चर में। बीएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट का 4 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए, और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास एमएससी एग्रीकल्चर में सेकंड क्लास की डिग्री होनी चाहिए। वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो फीस आप सबको पता ही है। फीस जो है इसकी जनरल कैटेगरी के लिए 600 की गई है, और एज क्राइटेरिया आप सबको पता ही है। 45 वर्ष या इससे कम की आयु के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एज आपकी 1/1/2024 को कैलकुलेट की जाएगी। तो वही इसके लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in पर जा सकते हैं, और वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट 10th के हो गए, +2 के हो गए, और जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है वो अपलोड करने हैं। पहले आपको रजिस्टर करना है इनकी वेबसाइट पर। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगी आपकी। उसके बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी वैकेंसी निकलेगी जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। बस एक बार ही आपको इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, जिन्होंने नहीं किया है। और जो पहले से इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर हैं उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्टेशन और सिटी कहाँ होगी? आपका एग्ज़ाम जो है वो शिमला में ही होगा। तो एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार देख लीजिए। तो जनरल की जो रहने वाली है फ़ीस वो 600 रहेगी, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी 600 रहेगी। साथ ही बात करें SC ST OBC और जो कैंडिडेट हैं जो कि BPL में आते हैं, EWS प्लस BPL में आते हैं, उनके लिए 150 है। और जो कैंडिडेट जो हैं वो सीधे सीधे आपकी EWS और जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 600 रुपये ही लगेगी। और जो एक्स सर्विस मैन और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी। तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले, जो कि पेपर 1 होगा। MCQ बेस्ड होगा आपका, MCQ बेस्ड आपका पेपर 1 होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो अब जानते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया 2 फेजेस में रहेगी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, डिपेंड करता है कैंडिडेट्स कितने हैं। तो जनरल नॉलेज आएगी आपकी 30 मार्क्स की हिमाचल की। HPGK आएगा आपका 30 मार्क्स का, और नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर आएगी 30 मार्क्स की। तो ये हो गया आपके 60 मार्क। और हिंदी 20 मार्क्स की आएगी, 20 मार्क्स का ही आपका इंग्लिश आएगी। तो ये आपका हो गया पेपर 1 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा। अब बात करें पेपर 2 की। तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि 3 घंटे का होगा, और ये 120 मार्क्स का होगा। तो 120 मार्क्स का ये होगा आपका, और ये जो है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इस तरह से बात करें हम नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ आंसर शीट टू बी इवैल्यूएटेड। तो अगर पोस्टें आपकी 25 से कम होती हैं तो 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जो कि वैकेंसी जितनी होगी उससे 20 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर आपकी पोस्टें 26 है उससे अधिक है तो 500 + 5 आंसर शीट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट। तो इस तरह से आप कैंडिडेट्स को बुलाएगा 500, और जो 5 आंसर सीट होंगी उस पर जो कैंडिडेट 5 आंसर सीट्स फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट, इस तरह की रेशो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यानी कि 500 से अधिक कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर आपकी 26 से अधिक पोस्टें होती हैं और 26 से कम पोस्टें होती है तो आपके 20 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जितनी भी पोस्टें होंगी उसके 20 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, अगर 25 से कम पोस्टें होती हैं।
तो इस तरह से ये नए इनके RNP रूल आए हैं। अब आगे बात करते हैं कि CBT में क्या रहेगा। CBT में आपका जो रहेगा क्या रहेगा, ABCDE ऑप्शन रहेगा। अगर आपको आंसर आता है तो आपने ABCD किसी में भी क्लिक करना है। अगर आपको नहीं आता है और आप छोड़ना चाहते हैं तो भी आपको ऑप्शन E पर क्लिक करना होगा। अगर आप ऑप्शन E पर क्लिक नहीं करते हैं और क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ जाते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको अगर आंसर नहीं भी आता है तो भी आप ऑप्शन E पर आपको क्लिक करना होगा और आंसर की आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी। और आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। और किस तरह से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 यानी 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/4 आपका काटा जाएगा। और मिनिमम पास मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में, 35% होंगे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और 30% होंगे आपके किसके लिए, 30% होंगे रिजर्व कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। 30% आपके मार्क्स रहेंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। रिटन टेस्ट शैल बी फॉलोड बाय पर्सनैलिटी टेस्ट। तो रिटन टेस्ट जो है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है रिटन टेस्ट के बाद ही होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आपके मार्क्स जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए जाएंगे। जो भी आप अपनी आईडी खोल के देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो उस हिसाब से आपको मार्क्स जो है उस हिसाब से आपके मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे और आप देख सकते हैं आपने कितना स्कोर किया है। और साथ ही साथ बात करें पेपर 2 के डिटेल सिलेबस की, तो पेपर 2 का डिटेल सिलेबस थोड़े ही दिनों में, कुछ दिनों में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये अपलोड कर देंगे क्योंकि हर एग्ज़ाम के पेपर 2 का सिलेबस ये अलग से अपलोड करते हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए जिन्होंने नहीं की है। काफ़ी समय से पता था आप सबको, और हम भी आपको जितने भी यूट्यूब चैनल से वो बता ही रहे थे कि ADO की वैकेंसीज आने वाली है। तो जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए रिवीजन का समय है तो अपना बेस्ट दीजिए। क्योंकि इसके बाद वैकेंसीज का भगवान ही मालिक है, कब आए कब नहीं आए, क्योंकि पता ही है आपको हिमाचल में क्या इशूज़ चल रहे हैं। तो इस तरह से थी ये जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।